अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी एक सियाने सौदागर की। जो सौदागर था वो बहुत ही ज़हीन था, ज़हीन सौदागर की। ठीक है, तो एक सौदागर था, उसको औलाद नहीं हो रही थी। उसने एक शादी की, उसके बाद दूसरी शादी की, उसके बाद तीसरी शादी की, लेकिन उसको औलाद नहीं हो रहा था। तो वो बहुत जगह पे गया, कभी पीरों पे जाता, कभी फ़कीरों के पास जाता, लेकिन ना उसको औलाद नहीं हो रहा था। उसके पास जो दौलत थी वो भी बहुत थी, वो हसीन भी बहुत था, लेकिन उसके पास ना औलाद नहीं थी। तो वो सोचता था कि मैं मर जाऊंगा, ये जो मेरी दौलत है ये कहाँ कुत्ते खा जाएंगे, लेकिन अल्लाह मुझे औलाद दे। वो नमाज़ें पढ़ता बहुत, लेकिन उसका काम जो है ना वो नहीं हो रहा था। तो कभी एक दिन क्या हुआ कि वो घर बैठा ये सोच ही रहा था। उसने कहा अभी क्यों ना जाऊं मैं अपने बाग में, वहाँ पे ज़मीन का चक्कर भी लगा के आऊँ। तो यहाँ पे बैठा हूँ। तो वो तो बहुत ही अमीर था, उसके बाद बहुत जायदाद थी, ज़मीनें थी, घर थे, बंगले थे। वो जैसा आप समझे कि बादशाह ही था, सौदागर था, लेकिन उसके पास जो माल मिल्कियत था ना वो आधी बादशाही से भी ऊपर था। तो आप समझे कि वो जैसे बादशाह ही था वो सौदागर। तो सौदागर एक दिन जा रहा था अपनी ज़मीन पे, तो वहाँ पे देखा कि एक फ़कीर बैठा हुआ है, उसके बड़े बाल हैं। उसने कहा आज क्या क्यों नहीं, आज इससे भी दुआ करवा लेते हैं। तो अभी वो अपने बाग को नहीं पहुंचा था, अभी रास्ते में ही था। तो रास्ते में उसने कहा कि बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। उसको हाथ देने लगा। उसने कहा कि आप मेरी बात में क्यों खलल डाल रहे हैं, फ़कीर ने कहा। तो इसने कहा कि बाबा साहब आप मुझे दुआ करें, मैंने एक के बाद एक मैंने अभी 3 शादियाँ कर चुका हूँ, लेकिन मुझे औलाद नहीं हो रही। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही नवाजा है, पैसों से, माल से, इज़्ज़त से, हुस्न से, लेकिन जो है ना मैं अभी मुझे ना औलाद नहीं हो रही। तो ने कहा कि अभी औलाद तो मैं आपको नहीं दे सकता, अभी ऐसे मैं नहीं कह सकता आपको। अभी मैंने इतने बेटे दिए, एक बेटा दिया। औलाद देने वाली ज़ात जो है ना वो मेरे सिर्फ अल्लाह की है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा। और मैं आपको एक नसीहत भी करता हूँ कि मैं इस बादशाही का नहीं हूँ। आप ये बादशाही है, इस बादशाही से आगे एक बादशाही, उस बादशाही को भी छोड़ के जो तीसरी बादशाही आ रही है, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे देखेंगे एक वहाँ पे जो है ना वो चरवाहा रहता है, उसकी बेटी है, वो बहुत ही हसीन है। आप जाके उससे शादी करें, इंशाल्लाह चौथी शादी करें, आपको इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला औलाद देगा। इंशाल्लाह पहला ही बेटा देगा और औलाद भी देगा। तो उसने क्या किया कि वो वहाँ से ही पीछे लौटा और अपनी ज़मीन पे नहीं गया। वो जो उसका बाग था वहाँ पे घूमने नहीं गया। अभी वो अपने बेगम, वो जो अपनी ज़ालें थी उनके पास आया, उनको बोला कि मैं अभी एक फ़कीर के पास गया था, उन्होंने मुझे ये बोला। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप जो चौथी शादी कर लें, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला औलाद देता है। उसने दुआ भी दी है। जो अभी जो जैसे हम शादियाँ करते हैं और जो ऐसे नहीं मानती, बीवियाँ नहीं मानती कि दूसरी शादी करें, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले थी तो वो बीवियाँ अपने हस्बैंड से, अपने शौहरों से प्यार करती थी, और हस्बैंड भी अपने जो है ना बीवियों से प्यार करते थे। ऐसे ही काम चलता रहता था। वो अब सारा कुछ अपनी सलाह सवाब से करते थे। उसने बीवियों ने कहा कि आप जाएँ, कोई मसला नहीं, आप वहाँ पे शादी तय करके आएँगे। यहाँ से इसने पैसा वगैरह लिया, बहुत ही माल लिया, और वहाँ पे जाके निकला अपने सिपाहियों के साथ। जब 2-3 दिन गुजरे, जब यहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम कोई सफ़र के लिए इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे गया और उस बादशाही में पहुँचा। उस बादशाही के पास उसने वहाँ से करके कहीं से भी करके उसने उसका पता ढूंढा। फिर वहाँ पे पहुँचा, उसको सलाम दुआ की। शाम हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ठहरेंगे। उसने चरवाहे ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे ठहर लें। सुबह हुई तो इन्होंने क्या किया कि उसको कहा कि ये माजरा है, मेरे पास इतना धन दौलत है, मैंने एक के बाद एक मैंने अभी 3 शादियाँ कर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद नहीं दी। मैं बहुत ही हसीन भी हूँ, आप देख रहे हैं, और मेरे पास बहुत ही माल है। तो आप ना मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दें। अभी जो मुझे तो पता नहीं था आपका, लेकिन मुझे एक अल्लाह के दोस्त ने आपके घर के बारे में बताया कि आप बहुत ही गरीब हैं। तो वो जो था, वो चरवाहा था, वो बहुत ही गरीब था, एक वक्त की रोटी खाता था, एक वक्त की रोटी नहीं खाता। उसने कहा कि अभी मेरी बेटी ने मेरे पास तो सुख नहीं देखे, लेकिन ये तो है, ये अपने बेटों के लिए सताया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला क्या पता मेरी बेटी से इसको औलाद दे, और ये भी शाही ख़ानदानी है, जैसे इनके पास इनको अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत दी है। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं अपनी बेगम और बेटी से पूछ लूँ। अपने घर गया और उनको बताया कि इतना हसीन भी है, इतना सौदागर है, इतना अमीर भी है, सो इसको औलाद नहीं हो रही है, रिश्ते के लिए। उसने बेगम ने कहा कोई मसला नहीं है, दे देते हैं। और उसने दोनों ने अपनी बेटी से पूछा। बेटी ने कहा कोई मसला नहीं है, आप मेरे वारिस हैं, आप जैसा चाहेंगे, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो ये तो हाँ हो गई। उसने कहा कि हाँ सही बात है, हम राज़ी हैं। तो बादशाह वो जो सौदागर था,
तो सौदागर ने कहा कि अभी ऐसे नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगा, आप कोई डेट फिक्स करें, मैं उस टाइम आऊँगा, मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हम आएँगे, हम अपनी बारात लेके आएँगे और इसको जो है ना वो लेके जाएंगे। तो उन्होंने डेट फिक्स हुई, जैसे हमारे यहाँ कोई डेट फिक्स होती है, फिर वो उसे ये आए यहाँ पे तैयारी करने लगे, बहुत ही तैयारी की, सारे खुश थे कि हम शादी करेंगे। वहाँ इन्होंने तैयारी करके वहाँ पे बहुत अच्छे बारात लेके गए, वहाँ पे जो रस्में होती हैं वो रस्में पूरी करके अपनी दुल्हन को लेके आए। टाइम गुजरता गया, ये हंसी खुशी ज़िंदगी जीते रहे। अब इस सौदागर की 4 बीवियाँ आ चुकी थी और ये ऐसे नहीं था कि एक बीवी को बहुत प्यार करता दूसरी को नहीं करता, ऐसे नहीं। इसने क्या क्या इंसाफ किया, चारों को ही एक जितनी मोहब्बत देता था। तो इसलिए तो पहले इसकी 3 थी, तो ये तीनों को एक जितनी मोहब्बत देता था। तो उसने इनको इजाज़त दी कि आप भली चौथी कर लें, क्योंकि आप सारों को इंसाफ करेंगे और सारों को प्यारा प्यारा पूर देंगे, प्यार देंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो जब ये कुछ वक्त गुजरा तो इसको ना ये उमेद से होने लगी, ये उमेद से हुई, जो चरवाई की बेटी थी वो उमेद से होने लगी। तो उसने अपने शोहर को बताया कि अभी मुझे ना औलाद हुआ है, 4 महीने बाद उसने बताया। तो वो तो खुशी के मारे झूम रहा था। उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, वो शुक्राने के नफिल पढ़ रहा था। तो ऐसे वक्त गुजरता गया, ऐसे 7 महीने हुए, 9 महीने हुए। जब उसको बेटा पैदा हुआ था उसने क्या किया, सारी बादशाही में ऐलान करवा दिया कि कोई भी अपने घर में जो है ना वो चूल्हा नहीं जलाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, 7 दिन आप मेरे पास खाना खाएंगे, सुबह का शाम का। सारी जो बादशाही थी, जहाँ दूसरे बादशाह को लोग, इसने बड़ी खैरात की और वो आते, वो इसके पास आके खाना खाते। 7 दिन किसी ने भी चूल्हा नहीं जलाया। 7वें दिन इसने, 7वें दिन के बाद इसने अपने बेटे का नाम रखा, जो भी रखा वो नाम तो नहीं मुझे याद आ रहा है या नहीं पता, इसने नाम रखा। फिर इसका बेटा आज छोटा सुबह बड़ा, थोड़ा बड़ा होता गया। ये जो था वो ऐसे समझे शहज़ादा ही था कि इसकी 4 माएँ थी, एक बाप था। तो ये ना कभी किससे पैसे लेता, कभी किससे, ऐसे सारे इसको प्यार करते, कभी इसको रोने नहीं दिया, इसकी आँखों में आंसू नहीं आने दिया। तो ये शहज़ादों से भी ऊपर चला गया, इतनी मोहब्बत करते थे इनसे ये सारे। तो आज छोटा सुबह बड़ा, जब ये बड़ा हो गया तो ये बहुत खर्चाऊ था, इसके पास बहुत पैसा था। एक माँ देती, दूसरी माँ देती, तीसरी माँ देती, चौथी माँ देती और इसको अपना बाप देता। ये क्या करता कि 2 रुपये वाली शे 5 रुपये में लेके आता। तो अभी समझे ऐसे कि 1000 वाली शे 5000 में ले आता, अभी तो ऐसा दौर चल रहा है। तो इसके पास बहुत पैसा था, तो ये ऐसे करता था। तो जब ये बात उसने, उसके बाप ने देखी तो वो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ये जो है ना वो सुधर जाएगा। लेकिन वो जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसने अपने दोस्त बनाए। वो दोस्त भी इसके पास खर्चा नहीं करते थे, सिर्फ ये खर्चा करता, उन सारों को खिलाता पिलाता। तो कुछ वक्त गुजरा, इसने बहुत खर्चा किया, बहुत खर्चा किया, बहुत खर्चा करा था। तो इसने क्या किया कि एक दिन इसको सोचा है कि बाबा भी सौदागर है, क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूँ, मेरे दोस्त हैं वो भी काम करते हैं, फिर कभी कभी मुझसे मिलते हैं। उसने दोस्त बनाए हुए थे, जब पैसा आता है दोस्त बहुत होते हैं। तो उसने कहा कि इसने अपने वालिद साहब को कहा कि मुझे अभी ना कुछ दें, आप सौदागरी की मैं करूं। तो इसका बाप जो था वो बहुत ही सियाना था। उसने कहा कि अभी जो तुम ये सौदागरी करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी सौदागरी में एक शर्त है कि जो बच्चा सौदागरी शुरू करता है वो अपने पैसे खुद कमाता है पहले। अभी तुम जाओ यहाँ से कोई मजदूरी करके आओ, तो बाद में जो है ना हम आपको सब कुछ देंगे कि आप सौदागरी जाके करें। उसने बेटे ने कहा कि कोई मसला नहीं है। वो बेटा वहाँ से गया, मार्केट के चक्कर लगाए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। उसने अपनी माँ से लिया 100 रुपया लिया, 100 रुपया बड़ा होता था, बड़े से बड़ा। और उसने अपने बाप के पास आके मैं आप कमा के लेके आया हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि चलो ये जो सामने कुआँ है आप इसमें डाल दें। तो उसने क्या किया, वो 100 रुपया उसमें डाल दिया। ऐसे होता गया, वो डेली जाता और दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाता और 100 रुपया देता। अभी एक माह से लेता था। तो 6 महीने के बाद माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारे बाप से चोरी छुपाती रहती थी, अभी ये तो पूरे हो गए हैं। तो उसने दूसरी माँ से लेने शुरू किए। ऐसे ना इसका 3-4 साल से इसका काम होता रहा, इनको 100 रुपया मिलता रहा। तो ये जो है ना वो उस कुएँ में डालता रहा। तो इनकी जो माएँ थी उन्होंने कहा, उनके पास तो पैसे ख़त्म हो गए थे कि डेली इसको 100 रुपया देती थी, बहुत बड़ी रकम थी। तो फिर इसके बाद ना अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो सौदागर था उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी भी दी थी, जो इसकी सगी बहन थी। तो इसने क्या किया कि अपनी बहन से लेने लगा, छोटी बहन से। तो छोटी बहन से भी 6 महीने से नहीं लिए। बहन ने कहा कि अबू अभी मुझे नहीं दे रहे पैसे, कह रहे कि तुम कुछ ले भी नहीं रही, डेली पैसे ले रही है। तो उसके बाद इसने क्या किया, अभी अपने दोस्तों यारों से पैसे लेने लगा।
तो दोस्त यार तो कुछ वक्त पैसे देते हैं, जब पैसा आता है दोस्त यार साथ होते हैं, जब पैसा नहीं तो कौन साथ देता है। फिर ऐसे ना इसके दोस्त भी इसको छोड़ते गए। तो ऐसे ये अपने बाप को जो है ना 4-5 साल ना इसने 100 रुपया देता, शाम को आता और कहता कि मैं आज ये ना 100 रुपया कमा के लेके आया हूँ। तो बादशाह जो सौदागर था डेली इसको कहता था अभी ये ना ये आप इस कुएं में आप इसको डाल दो 100 रुपये को। एक दिन ऐसा आया कि इसने क्या किया कि वो जो है ना वो खुद इसको किसी कहीं से पैसे नहीं मिले, ये कहा वहाँ पे गया मार्केट में, इसने कहा कोई आज काम कर लेते हैं। तो वहाँ पे गया, इसने देखा कि एक आदमी उसके पास सामने सामान पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मज़दूर मज़दूर मज़दूर। इसने कहा कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे मज़दूरी करूँगा, तो आप मुझे कोई मज़दूरी के लिए ना कोई आप मैं हाज़िर हूँ, मैं बहुत बड़ा मज़दूर हूँ, मैं काम करूँगा। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप ये जो है ना ये सामान उठाएँ और ये मेरे घर तक आप लेके चलें। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं अभी आप इसको जो है ना मैं आपके घर लेके चलता हूँ। उसने क्या किया कि वो सामान उठाया, वो सामान जो था वो बहुत ही वजनी था। इसने तो कोई भी काम नहीं किया था। अब ये ना इसको लेके उसके घर तक लेके चला, कैसे भी करके लेके चला, बहुत ही कठिन मामला था, लेकिन ये वहाँ पे लेके गया। तो उसने क्या किया 1 रुपया इसको दिया, जो जिसका सामान था मालिक ने इसको 1 रुपया दिया। इसने कहा कि ये 1 रुपया आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तो उसने कहा कि ये इसके ना 3 टक्के हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, आप अच्छे खाना से आपको अच्छे जोड़े पहने हुए आप, इसलिए मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, वरना इसकी जो मावना होता है ये 1 रुपया भी नहीं है। तो वो शोर करने लगा नहीं मुझे आप 100 रुपया दें। उसने कहा नहीं 1 रुपया ही होगा। वो शोर हुआ, लेकिन सारे जो मजदूर थे वो आए, उन्होंने कहा कि ये आपको ये ना 1 रुपया दे रहा है, ये 1 रुपया बहुत है, तो वरना इसके 3 टक्के मिलते हैं। वो यहाँ से चुप करके चला और अपने बाप के पास गया। ये तो फिर उसके बाद चल ही नहीं रहा था, ये कैसे भी करके अपने घर पहुँचा और अपने बाप को ये जाके 1 रुपया दिया। तो उसके बाप ने कहा कि आप ये जो है ना ये 1 रुपया जो है अभी आप जो उस कौवे में डालें। तो ये जो उस कौवे के पास कुआं था वो उसके पास करीब गया, तो इसने वो जो रुपया था ना वो ये उसमें नहीं फेंक रहा था। तो उसके बाप ने कहा कि आप देखेंगे आपने 1 रुपया आज सारी ज़िंदगी में कमाया है, लेकिन आप वो जो है ना वो कुएं में नहीं डाल रहे। आप पिछले 5 साल से 100 रुपया आप डाल रहे थे, क्योंकि वो आपके किए, वो आपने नहीं कमाए थे, ये आपने कमाए हैं। तो उसका बेटा था, उसको एहसास हुआ कि जो पैसा है वो कितना कमाना मुश्किल होता है। तो उसके बाप ने कहा कि आज आपने हलाल की कमाई कमाया है, तो आज के सुबह मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको पैसा दूंगा और आप जाएं और वहाँ पे जाके ना आप जो है वो सौदागरी करें। तो दूसरा दिन हुआ कि उसके बाप ने उसको पैसे दिए और वहाँ पे वो सामान उसने लिया, सिपाही लिए और दूसरी भाषा में गया। वो वहाँ से उसने कारोबार किया, बहुत ही कारोबार किया। फिर कुछ टाइम के बाद वो आया और उसने जो है ना वो बहुत ही माल कमाया हुआ था, बहुत ही नफ़ा कमा के आया और उसने अपने बाप को बताया कि ये अभी मैं इतना नफ़ा कमा के आया हूँ। तो बादशाह जो सौदागर था वो बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो ये थी कहानी दोस्तों। तो ये थी कहानी। आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।